तो रेसलिंग मीडिया फैमिली क्रॉन ज्वेल 2024 की वीडियो में रात में ही लाने वाला था, लेकिन क्रॉन ज्वेल देखने के बाद जो भाई खून के आंसू निकले आंखों से, उन आंसुओं को रात भर में साफ करते रहा, इसलिए ये रिजल्ट की वीडियो अब दिन में आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते कि क्रॉन ज्वेल 2024 में अपने को क्या देखने मिला। तो दो नए क्रॉन ज्वेल चैंपियंस अपने को देखने मिल चुके हैं, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और लिव मॉर्गन। और इसके अलावा और क्रॉन ज्वेल में क्या क्या हुआ है, क्योंकि जो हुआ है ना भाई वो तो मैं भूल नहीं सकता। और ऐसा है कि ब्लड लाइन की मैच के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए ना इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे ताकि मैं आराम से बता पाऊं, क्योंकि एक बार उस मैच के बारे में दोबारा से बात किया ना मैंने, फिर आगे की वीडियो नहीं बनेगी, इसलिए पूरे और क्रॉन ज्वेल के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और द रिंग जनरल गुंथर के मैच से। तो अगर मैच वाइज देखा जाए तो ये मैच बहुत अच्छा था। जो सऊदी के फैंस थे वो भी इस मेन इवेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप्ड अप नजर आ रहे थे, साफ साफ उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो फैंस ने पूरे मजे लिए, गुंथर और कोडी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और अगर मैच वाइज देखा जाए तो मैच बहुत अच्छा था, लेकिन अपने को ऐसा लग रहा था कि शायद बिल गोल्डबर्ग रिटर्न आएंगे, क्योंकि गुंथर क्लीन नहीं हारने वाले, या फिर ऐसा लग रहा था कि गुंथर चीटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने को थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि कोडी रोड्स ने क्लीन हरा दिया है गुंथर को। और इसके बाद गुंथर ने हाथ मिलाकर रिस्पेक्ट दी कोडी को और फर्स्ट एवर मेंस क्रॉन ज्वेल चैंपियन कोडी बन गए। लेकिन जैसा ट्रिपल एच ने बोला है कि ये जो क्रॉन ज्वेल की चैंपियनशिप है ये सऊदी में ही रहेगी, लेकिन जो हर साल क्रॉन ज्वेल चैंपियंस बनेंगे उनको रिंग मिलेगी। तो कोडी को एक रिंग मिल गई है। तो क्रॉन ज्वेल में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की भी मैच के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि रैंडी ऑर्टन और केओ का मैच देखने लायक होगा। लेकिन इन दोनों का मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाया, दोनों का ब्रॉल स्टार्ट हो गया, रेफरी पीटे, एडम पियर्स को आरकेओ लग गया और दोनों ब्रॉल करते हुए केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए और दोनों को ले जाना पड़ा वहां से। तो कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों का मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों की राइवलरी आगे चलेगी और आगे आई थिंक सर्वाइवर सीरीज में इन दोनों का मैच या फिर स्मैकडाउन में भी हो सकता है। तो क्रॉन ज्वेल की पहले ही मैच ने इतना उदास कर दिया था कि मुझे नहीं लगा था कि पूरे इवेंट में मैं ज्यादा खुश हो पाऊंगा, लेकिन सेथ रॉलिंग्स को जीतते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था पहले मैच को देखने के बाद कि शायद सेथ को भी क्लीन हरवा दिया जाएगा ब्रॉन्सन रीड से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ब्रॉन्सन रीड भी इस मैच के बाद कमजोर नजर नहीं आए, इतना मार खाने के बाद और हारने के बाद भी वो उठ खड़े हुए, यानी कि सेथ से अभी भी ब्रॉन्सन रीड की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। तो नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के मैच में रकेल रॉड्रिगज और डोमिनिक की इंटरफेरेंस और प्लस स्टिफनी की भी इंटरफेरेंस की वजह से नाया जैक्स हार चुकी हैं और लिव मॉर्गन फर्स्ट एवर वुमेन्स क्रॉन ज्वेल चैंपियन बन गई हैं। और चैंपियनशिप से अच्छा याद है कि कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ है क्रॉन ज्वेल में, क्योंकि एलए नाइट ने उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल ने उनकी टैग टीम चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली है। तो ऐसा है ना कि अब चोट में जो बैंडेज लगा के इतना देर से रखा होता वो हटाने का टाइम आ गया है और इस चोट के बारे में बात करने का टाइम आ गया है, यानी कि जो ब्लड लाइन का ओपनिंग मैच था ओ भाई साहब। तो स्टार्ट में इस बात से करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि जिमी ऊसो और रोमन साथ आए, लेकिन जे ऊसो ने अपनी सिंगल एंट्रेंस ली अपने म्यूजिक के साथ, अपने टशन के साथ। जे ऊसो का अटायर भी ब्लड लाइन वाला अटायर नहीं था, बल्कि उनका खुद का जो रहता है वही था। और ओटीसी रोमन फेस सुपरस्टार है, लेकिन जब जे ऊसो एंट्रेंस कर रहे थे तो पता नहीं रोमन के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि रोमन शायद गुस्सा है या फिर जानबूझ के ये स्टोरी लाइन को ऐसा बनाया जा रहा है, क्योंकि मैच के बीच में भी ऐसा हुआ था कि जे ऊसो ने रोमन को टैग नहीं देकर जिमी को टैग दे दिया, जबकि रोमन टैग मांग रहे थे। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही थी, लेकिन मैच के बीच में एक ऐसा हादसा हुआ जो कि रेफरी की गलती थी, जिमी ऊसो की गलती थी, पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा जब सोलो ने समोन स्पाइक लगाया रोमन को, तो रोमन का ऐसा लगा कि 3 हो गया पिनफॉल। उस टाइम जिमी ऊसो को आके ब्रेक करवाना था पिनफॉल, लेकिन जिमी ऊसो लेट हो गया या रेफरी ने जल्दी काउंट कर दिया, अब पता नहीं क्या किसी की तो गलती हुई, क्योंकि बॉच हो गया था यहाँ पर। और इसके बाद जो मैच का फाइनल मोमेंट था जब जेकब फाटू ने पहले रोमन पे अटैक किया, फिर जेकब ने जिमी और जे दोनों को संभाल लिया। उसके बाद वो जैसे सीना को सऊदी में सोलो ने बहुत सारे समोन स्पाइक्स मारे थे, वैसे रोमन को मारा और रोमन का 1 2 3 क्लीन पिनफॉल। और हालांकि मैंने बोला था 1-2 वीडियो पहले कि सोलो की टीम बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही है, तो 1-2 जीत उन्हें मिलेगी तभी ना सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन फिर से हो पाएगा। लेकिन रोमन का पिनफॉल वो भी इस तरीके से, और जब सोलो की ब्लड लाइन ने अटैक करना स्टार्ट किया रोमन की ब्लड लाइन पे और एक एक करके तीनों को पीटा और जे ऊसो पर ये लोग कूदने ही जा रहे थे चेयर लगाकर, तब सैमी ज़ेन आ गए और तब मुझे ऐसा लगा कि अब फाइनली ओजी ब्लड लाइन ये चारों रीयूनाइट होंगे, ऑनररी ऊस भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी आई थिंक उसमें टाइम है, क्योंकि सोलो रास्ते से हट गया और सैमी ज़ेन ने गलती से रोमन ही को मार दिया।
और जिमी ऊसो ने भी देखा कि सैमी ने गलती से मारा, लेकिन जिमी ऊसो भड़कने लगा सैमी के ऊपर, पर जे ऊसो संभालने लगा दोनों को, क्योंकि जे के रिलेशन अच्छे हैं सैमी ज़ेन के साथ भी, इसलिए जे जिमी को अलग ही कर रहा था। और रोमन को वो वाला शॉट दिखाया गया, सैमी ज़ेन पीछे थे, और वो जो कोडी का जो फेमस शॉट है हारने के बाद वाला, वो अब रोमन का पता नहीं कैमरामैन ने क्यों दिखाया, क्योंकि कोडी उनकी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाए थे और वो टाइटल जीत नहीं पाए थे, इसलिए वो अपसेट होकर बैठे हुए थे। तो ये वाला शॉट उनका फेमस हुआ था, लेकिन रोमन को तो गलती से मारा था सैमी ने, तो फिर ये वाले शॉट की क्या जरूरत थी पता नहीं, हो सकता है कि ये अच्छा शॉट देखने में लग रहा हो इसलिए। तो मैं अगर अपनी राय बताऊं तो भाई मुझे ये मैच ठीक लगा, लेकिन इसका रिजल्ट और अच्छे से भी निकाला जा सकता था। रोमन का पिनफॉल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिनफॉल जिस तरीके से हुआ है वो अजीब लगा। तो क्राउन ज्वेल देखने के बाद अगर आपकी भी आंखों से आंसू आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जाना #आंखों में आंसू लाए क्राउन ज्वेल। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।